आगे कृष्ण कह रहे हैं, जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। जो पुरुष समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके, कि मैं नहीं करता, बस फिर गड़बड़ करता तू करवाता, बस इतना समझ में आ जाए, जब तक आप कर रहे हैं ना, इतना खराब कर रहे हैं जिसका आपको अंदाजा ही नहीं है। अंधा आदमी अच्छी भावना से किसी को रास्ता क्रॉस करवाएगा तो निश्चित रूप से अपने साथ साथ उसको भी मरवाएगा। ये प्रगाढ़ सत्य आप समझ लो। इसीलिए धर्म की एक और ऊंचाई कहती है कि कृपया दूसरे के साथ कोई प्रयोग ही मत करे, क्योंकि एक तो आप खुद अनोखे हैं, अपना भला कर नहीं पा रहे हैं। अब जब अपना भला नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अपने से प्रिय तो दूसरा कोई नहीं होगा। अब आप दूसरे का भला करने चाहते, उसका बिगाड़ते, फिर वो भी इंटेलिजेंट है, फिर वो भी आपका भला करना चाहता है ना। यहां कोई किसी को छोड़ नहीं रहा है। सो जो जागा नहीं है उसे कभी किसी का भला नहीं करना चाहिए। ये जो बिन जागे लोगों ने धर्म और समाज बना बना के लोगों को ठसवा दिया ना, इन्हीं ने मरवा दिया। बिन जागे भला करने चल पड़े और ऐसा भला कर दिया कि आज तक मनुष्य भटक रहा है। सो कृष्ण जो कह रहे हो बात समझ लेना कि जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके, सवाल ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, सवाल ये है कि कौन करवा रहा है। पूजा आप कर रहे हैं ना, खुश रहो, है ना। परमात्मा आपको बड़ा खुश रखेगा जब तक आप कर रहे हैं। आप नहीं कर रहे हैं फिर कुछ भी करो, कुछ होने वाला नहीं है। कुछ भी करो फिर ये चिल्लाते रहते, ये ऐसा है, ये वैसा है। अरे वो जैसा भी है परमात्मा ने बनाया है, वो मस्त होके सफल होके चला गया। हाथी निकल जाते, कुत्ते भौंकते रह जाते। नहीं, सब कर्म परमात्मा में अर्पण कर दो। कर्म भी तेरा, जो आए फल भी तेरा। मैं तो एक मीडिएटर हूं, तू बोल, तू भेज, मैंने कर दिया, जो मिला तुझे सौंप दिया, पहुंचा दिया तेरे तक। अच्छा बुरा पाप पुण्य ऊंचा नीचा आगे पीछे मुझे नहीं मालूम। किसी को यहां मालूम करने की जरूरत नहीं है, किसी को यहां कुछ नहीं मालूम है। क्राइस्ट ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे मालूम था मुझे सूली पे लटकाया जाएगा, ये मेरी ही मर्जी थी। इतना बड़ा दावा तो क्राइस्ट भी नहीं कर रहे हैं। वे भी ये कह रहे हैं कि प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो। मुझे इस बात का रहस्य नहीं मालूम कि मुझे ये सूली पे क्यों लटकवाया। क्राइस्ट को नहीं मालूम, आपको सब कुछ मालूम है। अरे मैंने ये किया, तुमने गलत किया, तू जानता नहीं। अरे भाई जीवन देखो अपना, इतनी बड़ी बड़ी बात, इतने बड़े बड़े दावे मत करो। यहां कोई चीज किसी को नहीं मालूम। इतना मालूम मनुष्य को कि उसे समर्पित हो जाओ, फिर कुछ भी करो, उसे समर्पित हो जाओ, अपना ज्ञान शून्य कर दो, आप सब कुछ जानने वाले हो जाएंगे। इससे ज्यादा यहां किसी को कुछ नहीं मालूम। सो सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके, अतः मेहरबानी करके कोई भी कार्य जब आप करते, और एक बात और साइकोलॉजिकली समझ लेना, सभी जने जानते अच्छाई और पुण्य में कर्तापन ज्यादा मजबूत होता। आज के बाद गौर कर लेना, जो जितना धार्मिक है उतना उसका कर्तापन मजबूत है।
तो कृष्ण कह रहे हैं कि जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, और ये धार्मिक मनुष्यों की आसक्ति का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ऐसा नहीं है कि वो उपवास करते हैं, इतना ही नहीं करते, वे कमाल करते हैं। कोई पूछे ना पूछे, तेरे को मालूम है मैं हर सोमवार उपवास रखती हूं। आप कर रहे हैं और कमाल कर रहे हैं। चलो ये तो आम मनुष्य है बेचारा, छोटे मोटे ईगो में फंसा है। ये बड़े बड़े सन्यासी और ये जैन मुनि उपवास करते, पेपर में इतना बड़ा फोटो छपवाते, और फोटो ना छपे, हराम बराबर उपवास करें तो आप कर क्या रहे हैं? एक तो कर्म परमात्मा में अर्पण नहीं करते और सारे कर्मों के पीछे आसक्ति। आप भी समझ लेना, आप किसी का भला करते तो ये जरूर चाहते कि पलट के वो भी आपका भला करे। हम किसी की मदद करते तो ये जरूर चाहते कि वो इज्जत दे, आज के बाद वो धन्यवाद दे। आप नहीं करते अच्छा, आप अपना बुरा करते, क्योंकि आपके मन में मदद करना नहीं है, आपके मन में इज्जत पाना है। तो डबल नुकसान होता। एक तो मदद करने की इच्छा नहीं, और मदद करते तो पास का धन चला जाता, और जो इज्जत की कामना करते उससे परमात्मा की मार पड़ती। डबल नुकसान हो रहा है। जिसके मन में होगा उसे ये भाव ही नहीं आएगा कि मैंने मदद की। मैं कौन? परमात्मा ने तेरे लिए कुछ भेजा है भाई, ले जा। मैं हूं ही नहीं। ये मैं का भाव क्यों आ रहा है? क्योंकि आप करता हैं, और आप करता है डबल मर रहे हैं, डबल मर रहे हैं। इसलिए जब आप करते तो अटक जाना। कुछ भी करेंगे कोई फायदा नहीं है। क्या करते इसका सवाल नहीं है, कौन करता इसका सवाल है। और जितना धर्म उतना अकड़ के करता, और जोरदार करता, चिल्ला के करता, तन के करता। मैं ये करता हूं भाई, हम तो खाते पीते मस्त रहते हैं यार, अपन कितने आसानी से कहते। जरा ध्यान रखना, आप सामान्य कार्य करते कितनी सरलता से, कितनी अहंकार शून्यता से कहते। आप घूमने जाते, घूम फिर के आया, ये नहीं कहते मैं घूमने गया था। वो कब कहते आप? मैंने रोजे रखे। अरे इतना मत तनो भाई, पहले तो भूखों मार ही दिया, एक सजा तो पहले दे दी, और पीछे और क्यों लगा रहे हो आप? तन क्यों रहे हो? मैंने किया, मैंने नहीं किया। ये गलत बात है। जो अकर्म में कर्म देखता है और कर्म में अकर्म देखता है, वो मनुष्यों में बुद्धिमान है। महावीर ने उपवास नहीं किए, ध्यान में खाना भूल गए, वो बात अलग हो गई। ये तो अकर्म है, आप कर्म देख रहे हैं और फिर भूखे मर रहे हैं। महावीर ने नग्नता नहीं ओढ़ी, चादर 2 बार फंसी, कंबल 2 बार पेड़ से फंसा, कंबल छूट गया। आप तो नग्न हो रहे हैं, आप उपवास कर रहे हैं, आप नंगे पांव चल रहे हैं और तन के चल रहे हैं। नंगे पांव चल रहे हैं और तन भी रहे। मेंटल केस है। और क्या है? क्या कर रहे हैं हम कर क्या रहे हैं? जरा सोचना। मुझे कष्ट होता है, कृष्ण को कितना कष्ट होता होगा इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जब देखते हैं बुद्ध कि ये क्या हो रहा है, अरे कितने कष्ट में हो करने के कारण, फिर पूछते हम क्या करें, फिर कहने वाले कहते, फिर आप सोचते मैंने किया। क्या हो रहा है? और मन विकृत हो रहा है, और कर्तापन मजबूत हो रहा है, और फल की आशाएं जग रही है। आप अपने दुश्मन हुए चले जा रहे हैं। करना पड़ता है तो छोड़ो, करने का गर्व आता तो छोड़ो। करने का गर्व इस बात का सबूत है कि आपने किया। कभी एडिसन नहीं कहता मैंने 1000 पेटेंट रजिस्टर्ड करवाई, ये हम कहते है ना। खुद क्यों कहना पड़ रहा है, और वो भी इतना। तो जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है,
सवाल क्या कर्ता का है ही नहीं। आप कल्पना नहीं कर सकते, हम लोग यहां काम करते हैं, अपना स्वास्थ्य छोड़ चुके, अपने रिश्ते नाते परिवार छोड़ चुके, यहां पर हम लोगों ने अपना एक परिवार बनाया है जो सिर्फ भगवान की आवाज सुनता, जो आता बांटते। हम पैसा भूल चुके हैं, जितना खत्म होना हो जाए, इतना समझ में आना मुश्किल है। लेकिन जो मजा है और जो वो रखता है, जो वो संभालता है, जो वो देता है, लेकिन उसका अंदाजा नहीं है। इसलिए हम मैं, अरे उसकी आवाज सुनो, फिर आप कैलकुलेशन नहीं करोगे, इसमें नुकसान हो रहा है, ये पैसा कम हो रहा है, ये स्वाद जा रहा है, ये शौक पूरे नहीं हो रहे हैं। अरे एक ही शौक परमात्मा, एक ही संपत्ति परमात्मा, एक ही कर्म परमात्मा, उसके अलावा कुछ मौजूद नहीं है। और वो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ संभाल लेता। छोटे छोटे बच्चे भी हमारे यहां हैं, हमारे परिवार में क्या कुछ नहीं है। ये जो परिवार हम समझते अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ो, सबको साथ में लेके चलो। लेकिन भगवान का परिवार, परमात्मा का परिवार, परमात्मा के लिए जीने वालों का परिवार, अरे सब कुछ परमात्मा है। ये महाभारत का युद्ध भी परमात्मा करवा रहा है। कृष्ण यही अर्जुन से कह रहे हैं कि छोड़, अब जब टालना था तब तो बड़ा उतावला था। जब मैं कोशिश कर रहा था कि युद्ध न हो, तब तो किसी राजा ने मेरा साथ नहीं दिया, किसी ने साथ नहीं दिया, न द्रौपदी ने, न पांडवों ने, न दुर्योधन ने। कृष्ण के लिए तो सब एक जैसे हैं। और आज जब अटल हो गया तो मुझे ज्ञान दे रहा है। अरे जीतूंगा तो क्या मुझे राज्य मिलना है? मुझे मिलना क्या है? मैं हूं कौन युद्ध में? और मेरे हाथ में तो अपने को बचाने के लिए हथियार भी नहीं है। मैं तो सारथी हूं। मेरा है क्या? मैं चिंता किस बात की कर रहा हूं? क्यों? क्योंकि अब सब परमात्मा है। सो तमाम आसक्ति को त्याग कर, अगर आपको कुछ करके धन्यवाद भी पाना है, इज्जत भी पाना है, तो मेहरबानी करके काम करना ही मत, किसी का भला करना ही मत। आप डबल नुकसान कर रहे हैं, जरूरत ही नहीं है। हमारे भीतर जो आत्मा है, उससे जुड़े हुए हमारे मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां और शरीर है। ये आत्मा से भिन्न नहीं है, ये आत्मा ही है। एक तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन पैदा कर देते। ये सब आत्मा है, सिर्फ फर्क इतना है कि ये 5 के 5 आत्मा के हुक्म का पालन करने वाले होना चाहिए। अभी हो ये रहा है कि ये 5 मिलके आत्मा को हुक्म दे रहे हैं। बस इतना तो फर्क है। एक छोटा सा फर्क है, हमारे मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर और इंद्रियों को वो करना चाहिए जिसमें आत्मा राजी है, हर कर्म शास्त्र सम्मत होना चाहिए। उसकी जगह हम अपना शास्त्र बना के आत्मा पे थोप रहे हैं कि देख भाई, ये पुण्य है, तू लाख के दे, ये पाप है, तू लाख के दे। अरे तू के दे वो सुन, आपके जगत की मान्यता नहीं। इस बात को समझें, आपकी हर बात में फल है, आपके हर बात में कर्तापन है, आपकी हर बात में आसक्ति और कामना है, लोभ और भय है। इसलिए अपनी बातें आत्मा पे मत थोपो, आत्मा का अनुसरण करो, अपने आप को समर्पित कर दो अपनी आत्मा को। तो कृष्ण कह रहे हैं कि सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दे। बस मैं नहीं करता, तू करवाए तो करूं, और तू जो बोले वो करूं, और जितना बोले वो करूं। एक क्षण को इनकार नहीं करूं, लेकिन तू बोले तो, और वो जो बोलेगा उसमें स्वार्थ नहीं होगा, फल नहीं होगा,
कर्तापन नहीं होगा। फिर ये मत बोलना, बड़े ध्यान से समझ लेना, स्वार्थ नहीं होगा, फल नहीं होगा, कर्तापन नहीं होगा। लगेगा ऐसा कि नुकसान ही नुकसान करवाएगी, ये होगा नहीं, फायदा ही फायदा होगा। कृष्णा मन और जीवन के मास्टर। कृष्णा एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्णा शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्णा जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्णा जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। वह पुरुष जो समस्त कर्म आत्मा में अर्पण कर देता है, वो पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। हमारी आत्मा और हमारा शरीर अलग नहीं है। धर्म और ये संसार और ये जीवन और ये शौक मौज अलग नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है, हमारा जीवन संसार है, मैं बार बार कहता हूं, हमें जीना बाहर है लेकिन भीतर से। नाव बगैर पानी के नहीं तैर सकती। नाव का जीवन पानी है, लेकिन कब तक? जब तक पानी नाव में न घुस जाए। हमारा जीवन ये संसार है, लेकिन कब तक? जब तक संसार भीतर न घुस जाए। बस इतना छोटा सा ध्यान रखना है, इतना छोटा सा ध्यान रखना है। हाँ, तो यह मैं यहां पर खत्म करता हूं आज की यात्रा। और कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, और इसी बात पे जो आज के उसी पे पूछ लेना। हाँ, आज आपने एक महसूस करवा दिया, आपने महसूस करवा दिया कि आज आप बोल ही नहीं रहे थे, कृष्ण खुद बोल रहे थे, परमात्मा खुद बोल रहे थे। ऐसा अनुभव, मतलब हमारे एक एक छिद्र कर रहे हैं, एक एक रोंगटे कर, ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि परमात्मा खुद बोल रहे थे, कृष्ण खुद बोल रहे थे। ये अनुभव हमें आज हो गया। थैंक यू वेरी मच। देखो, हमारे सब में से कृष्ण बोलने के लिए बहुत उतावले हैं। हम उसको कहते थे चुप, बस इतनी तकलीफ है। लेकिन ये पता नहीं क्या निकल रहा था, आपको भी पता नहीं चला होगा कि आपने मतलब कैसा जादू कर दिया। थैंक यू वेरी मच। गजब की बात कही सर। थैंक यू। प्लीज। आज सुनकर मुझे ऐसा लगा कि कबीर जो लिखे हैं कि ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तो वही आपने। हरे कृष्णा। बोलिए बोलिए। हेलो, हरे कृष्णा सर। आज आपकी मुख की वाणी पे जो हम आपका शब्दों का वर्णन सुना, हमारे अंदर ये फील हो गया, भगवत गीता इतना हजारों सालों से हम सुन के क्यों हमें नहीं सुधार रहा है। ये मुझे एक्सपीरियंस आज ये हो रहा है, हम लोग अकेले दुनिया में ज्यादा फेस किया नहीं है। अकेले में हर काम को फेस, मतलब सपोर्ट ले लेके हम लोग हर कठिनाई काम को आसान करवा लेते। इसलिए भगवत गीता में एक एक शब्द सुन के मुझे ये महसूस हो गया, अरे भैया ये
वर्णन के आधार पर हम लोग सीखने का बहुत कुछ है, और आपका एक एक वर्णन भी अंदर से घुस के दिल में इतना खुशियाँ हो रहा है, समझ लिए कोहिनूर की तरह चमक चमक चमक। जय श्री कृष्ण। हेलो हेलो हेलो। हाँ दीप सर, આજે તો નરસિંહ મહેતા યાદ આવી ગયા. હું કરું એ જગનાંતા સકટનો ભાર જેમ સ્વાંતાણે. તમે કીધું હું કરું એ કાઢી જ નાખવાનું જીવનમાંથી. बराबर है सर यहाँ पे हाँ, हेलो 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 सर, आपने ये हमारी पहले भी बात हुई थी कि चेतना जगाने की बात। आपने कहा था कि फट करके एक झटके में चेतना जागती है, लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ, मैं मतलब नोटिस भी करता हूँ काफ़ी, कि थोड़ा थोड़ा बारीक बारीक चेंज मेरे में आ रहा है डे टू डे लाइफ में। जैसे कोई काम, किसी को मैंने कुछ कह दिया, उसने रिएक्ट किसी तरह से पर्टिकुलर वे में किया, तो नॉर्मली ऐसा होता था कि मैंने बोला, सही बोला कि नहीं बोला, उसने ऐसा क्यों रिएक्ट किया, ये सब मतलब एक टेंशन होता था, अभी आगे क्या क्या होगा। अभी क्या होता है ये सुनने यहाँ आने के बाद में, कि अभी अगर मैंने बोल दिया और उसने कुछ रिएक्ट गलत किया, तो मैं ये सोचता हूँ मैं ब्रह्म, वो भी ब्रह्म, मैंने जो बोला वो भी ब्रह्म, उसने जो रिएक्ट किया वो भी ब्रह्म, बरोबर है, और जो आगे रिजल्ट आएगा वो भी ब्रह्म। वाह। ये होने के बाद में, ये मेरी साइकोलॉजी चलने के बाद में, वो जो थोड़ा बहुत टेंशन रहता है वो भी ड्रॉप हो जाता है। बिल्कुल बराबर। और उसके बाद में एक गाना मेरे मन में बजता है, वो गाना ये, हर फिक्र को धुएं पे उड़ाता चला गया। और वही आपने आज बता दिया फिर ये गाना। देखिए, आपने एक सवाल पूछा, तो जो आपने कहा ना, उसमें से आपको एक चीज समझाना चाहता हूं मैं, कि चेतना जो भी जागती है ना, वो क्षण भर में जागती है। लेकिन दिक्कत क्या है, आप अभी तक गीता का सार थोड़ा सा समझे नहीं, तो मैं आपको बहुत संक्षिप्त में इस साइकोलॉजी को अलग तरीके से अच्छे समझाता हूं, कि चेतना तो क्षण भर में जागती है, लेकिन हमारे में अज्ञान कितने प्रकार का है ना, क्योंकि मैंने बताया कि हर चीज अज्ञान है। अब समझो कि अगर एक चीज में मानता आ रहा हूं या करता आ रहा हूं, बरोबर है, चाहे मैं हिंदू मुस्लिम हूं या कुछ भी हूं, और अचानक एक क्षण को आपको लगा कि नहीं यार बात सही है, मैं तो इंसान हूं, तो सब कर्म धुल जाते। लेकिन वो कौन से धुलते? उस अज्ञान के धुलते। बाकी अज्ञान के मे बी आज या कल। तो जितने टाइप के अज्ञान है ना, उतने टाइप का अंधकार है। अब जो चीज स्ट्राइक कर गई, वो अंधकार तो दूर हो गया। दूसरा थोड़ा बहुत एग्जिस्ट करता, फिर वो बंद करता, कम ज्यादा होता, लेकिन जब उसको टाटा बाय बाय होना होता ना, तो एक सेकंड में होता। समझ गया बात को? ओके, अब समझा। हाँ, मतलब तो ये नंबर ऑफ टाइप है। हाँ, जितने हम भ्रम में है, जैसे समझो हमारे 100 भ्रम है, आपने सुन सुन के 30 दूर कर दिए, तो 30 तो चले गए। बाकी 70 में भी ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे कोई पूरा दगा दे जाए, है ना, तो थोड़ा बहुत वीक कर देता हूं, तो फिर अंदर ऊपर नीचे होते रहते हैं वो। तकलीफ हो रही, हो नहीं रहा है, हो रहा है, बात सही है, बात सही हो रहा है, और फिर किसी बात को कभी भी कोई बात अंदर गई साफ, तो जिस जिस तरह का अज्ञान की बात अंदर जाती, उस तरह का अज्ञान कट जाता उसी क्षण। लेकिन क्योंकि अज्ञान ज्यादा है, इसलिए कृष्ण हमेशा कह रहे हैं, और कृष्ण ने बहुत बढ़िया श्लोक कहा कि यदि तू अन्य पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो चिंता मत कर, तू शीघ्र धर्मात्मा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक निश्चय ही है। वाल्मीकि का एक ही अज्ञान है, लूटना और परिवार को पालना। दूसरा कोई अज्ञान नहीं था उसे, एक ही अज्ञान था, वो दूर होते ही ऋषि हो गया। अब हमें 100 अज्ञान है, समझे, तो कटते कटते कट रहे हैं। मतलब 100 बार चेतना जागेगी, ऐसा है क्या? हाँ, 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 मतलब जो अज्ञान है वो कटेगा। समझो हमारा शरीर है, एक ही बीमारी है, तो एक ही इलाज काफी है। अब किसी कारणवश 10-20 अंग में खराबी आ गई, तो 10-20 का अलग अलग इलाज होता है। इलाज होगा, ओके। बस इतना सा फर्क है। तो आप मेरे ख्याल से आप समझ गए ना। तो चेतना, और जब सारी बीमारी हट जाती, तो उसको कहते पूर्ण चेतना प्रकट हो गई। अब कोई अज्ञान नहीं रहा, तो सीधे उसने भेजा और मैंने किया, बस एकमात्र ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। उसने भेजा, मैंने किया, ये ज्ञान क्या किया क्या नहीं किया इसका मतलब नहीं।
और जब तक हम क्या किया और क्या नहीं किया कर रहे हैं तब तक ही अज्ञान है। हाँ सर, हाँ इधर। हाँ सर आपने कहा कि सब कुछ परमात्मा है और हम करता नहीं है, मगर ऐसा देखा गया है कि मनुष्य का जन्म से लेकर मृत्यु तक, अंतिम सांस तक ज़्यादातर समय जो है दुख और चिंता में बीतता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो करता है। वो करना बंद कर दे तो भरना बंद कर दे। जो करता है वो भरता है। परमात्मा करेगा तो आपको नहीं भरना है, आप कर रहे हैं उसका आप भर रहे हैं। आगे के श्लोक में आगे तो बताऊंगा, लेकिन हम कर रहे हैं ना, आप कर रहे हैं ना। सुखी होने की कोशिश कौन कर रहा है? दुख आ रहा है। वो कोशिश परमात्मा करेगा तो दुख नहीं आएगा। मैं करूंगा तो मैं भरूंगा। अगर मैंने आपकी मदद की, बरोबर है, अगर मैंने की और बदले में दूसरे दिन आपने मुझे लूट लिया, अगर मैंने मदद की तो क्या होगा? मुझे बुरा लगेगा, मुझे क्रोध आएगा। अगर मदद मैंने नहीं की और आपने लूट लिया तो मुझे क्या फर्क पड़ा? मैं कर रहा हूं उसका भर रहा हूं। बड़े ध्यान से समझ लेना। अगर वो करवा रहा है तो मुझे भरने की जरूरत नहीं है, मेरे तक बात ही नहीं पहुंचेगी। तो मनुष्य दुखी इसलिए कि वो खुद कर रहा है। हेलो सर, ये जो लोग दारू पीते हैं, दारू पीने के बाद वो कौन सा कार्य करते हैं? वो कर्म होता है, विकर्म होता है या अकर्म होता है? और सुबह जब दारू उतरती है तो सब ऊपर वाले को अर्पण कर देते हैं। इस बारे में क्या कहना है? बात वो की वही है, सब नहीं होता। अगर परमात्मा पी रहा है तो वो क्या करता है? पीने वाला परमात्मा, जो पी रहा है वो परमात्मा, पहुंचा परमात्मा, मेरा कुछ भी नहीं। अगर मैं पी रहा हूं तो आप दारू छोड़ो अमृत भी पी रहे हैं तो वो जहर ही है। तो वो पी रहा है कि आप पी रहे हैं, वो करवा रहा है कि आप कर रहे हैं, फर्क इतना सा है। वो करवा रहा है कि आप कर रहे हैं। लेकिन सर 2 पैक जाने के बाद तो कोई और पीता है। जब इंसान मनुष्य रहता है, अपने आप में रहता है, लेकिन जब वो 2 पैक पीता है, किसी के नाम पे भी पिए, लेकिन उसके बाद जब वो पीता है तो कौन पीता है? और फिर वो कर्म है, अकर्म है या विकर्म है? देखो, प्रायः तो यहां पर गालिब या शंकर कम है ना। सो वो खुद पीते। अब क्या होता है, एक चीज और समझना साइकोलॉजिकली। परमात्मा है क्या? हमें अपना होश नहीं, वो परमात्मा है। हमें अपना जो होश है वो अहंकार है। इस छोटी सी बात को हर कोई समझ लेना। अब कई बार क्या होता है, जो आपने पूछा ना, पहले 3 पैक तो वो खुद पीता है, फिर बेहोश हो जाता है, तो धीरे धीरे परमात्मा के पास जाना शुरू होता है। क्योंकि जब तक मैं पी रहा हूं ना, तब तक परमात्मा के पास नहीं पहुंचेगा। जब तक आप पूजा कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको अपना होश गया, वो कर्म परमात्मा का। अगर माइकल जैक्सन डांस कर रहा है तो उसके डांस की खूबी क्या है? अगर रफी साहब गा रहे हैं तो उसकी खूबी क्या है? हम अच्छा कलाकार किसको कहते हैं? अच्छा कलाकार किसको कहते हैं? कि नृत्य हो पर नाचने वाला ना हो, गाना हो पर गाने वाला ना हो। तो परमात्मा हर उस जगह पर मौजूद है जहां कार्य हो लेकिन करने वाला ना हो। बस फिर आप क्या कर रहे हैं? इसीलिए नटराज, एक कल्पना करिए भगवान की कि नटराज क्या है? सिर्फ नृत्य है। कौन कर रहा है? कोई है ही नहीं। जब करते हैं तो वो नृत्य कभी माइकल जैक्सन जैसा नहीं होगा। जब गाते हैं तो वो गाना, आवाज रफी साहब, किशोर साहब या लता जी जैसी नहीं होगी। हम करेंगे तो हमारे से आइंस्टाइन, एडिसन जैसे प्रयोग नहीं होंगे। तो सवाल है कौन कर रहा है? बट एक चीज है, गुरुजी अपने सबसे बढ़िया साइकोलॉजी दी दारू की, है ना। शराब की साइकोलॉजी जिसे सोमरस कहते हैं, कि सोमरस में एक खूबी है कि शुरू आदमी करता है, एक स्टेज ऐसी आती है कि वो गायब हो जाता है। इसमें एक खूबी है, बेहोश हो जाता है। और जब आप बेहोश हो जाते हैं तो आप करते नहीं हैं। आपको मालूम है
गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं, है ना। 4 आदमी बैठे हैं और एक धूम नशे में होगा ना, तो एक्सीडेंट में उसको सबसे कम लगेगी, क्योंकि वो इतने नशे में है कि अब खुद बचने की कोशिश नहीं कर सकता, वो भगवान भरोसे हो जाता है। ये खूबी है। बच्चों को क्यों नहीं लगती? क्योंकि बच्चों को बचने की अकल ही नहीं है। आप देखना, तो कर कौन रहा है? हम पत्थर उठा लेते, परमात्मा गायब हो जाता किसी भी स्वरूप में। इसीलिए कहते हैं अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, गधा क्या कोशिश कर लेगा? लक्ष्मी उल्लू पे बैठती, उल्लू क्या अकल लगा लेगा? हम कहावतें सुनते हैं और भूल जाते हैं। तो हम कर रहे हैं, हमें अपना होने का एहसास है, तब तक परमात्मा नहीं है, तब तक सब गड़बड़ है। इसलिए क्या करो क्या नहीं करो, कौन लेता कौन नहीं करता, इसका सवाल नहीं है, कौन कर रहा है। बस जिस ऊंचाई का मनुष्य करेगा वो परमात्मा को पहुंचेगा। संपूर्ण कर्म परमात्मा को अर्पण कर दो, तो अगर मैं करता हूं तो परमात्मा तक कुछ नहीं पहुंचता। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। माय नेम इज ओमकार कुलकर्णी एंड आई एम अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट। मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books, but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book, and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। सर, जब हम खुद कोई चीज करते हैं ना, तो ऐसी हालत हो जाती है। बचपन में हम स्कूल में नहीं, वो एक चम्मच और नींबू लेकर के मुंह में लेके एक जगह पहुंचना होता था, तो ज्यादातर लोग पहुंच जाते थे, लेकिन उनका नींबू गिर जाता था, तो जीतते नहीं थे। आजकल यही हालत होती है। पैसे कमाने की दौड़ में या तो बीमार हो जाते हैं, या कुछ बीमारियां पाल लेते हैं, या घर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं उनका वो नींबू तो गिर ही जाता है। अब फिर कहते हैं कि हम पहुंच गए वहां पे, लेकिन वो जीते नहीं गिने जाते। जीत नहीं सकते। बराबर, वेरी गुड, वेरी गुड। एक चीज खो के एक चीज पाई, स्वास्थ्य खोया, शौक खोए, उम्र खोई और कुछ पा लिया, तो पाना ज्यादा दुखदाई हो जाता है पीछे से, क्योंकि पीछे से मालूम पड़ता है कि ये सब कीमत चुका के पाया, और जो कीमत चुकाई उतना मजा वो चीज दे नहीं रही है। सबके साथ होता है। देखो, भारत एक ऐसा देश है जहां धर्म का और साइकोलॉजी का बहुत ज्ञान है, और कहीं ना कहीं मनुष्य के खून में, सांस में, ज्ञान में कहीं ना कहीं धर्म बसा हुआ है। अब आप इस देश की हालत देखो, 125 करोड़ लोग हैं, है ना, और हालत देखें हमें तो आश्चर्य हो जाए, लेकिन यहां पर दुखी कम मिलते हैं, और जितना गांव, जितने आदिवासी, उतने ज्यादा सुखी मिलते हैं। अब इसके सामने आप अमेरिका, आप यूरोप कंट्रीज में जाएंगे, यूरोप तो फिर भी कई जगह थोड़ा थोड़ा ठीक भी है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन ही फ्रस्ट्रेशन है। और ये बेचारे जो चाइनीज बेल्ट है, वो तो जीते क्या है, करते क्या है, खाते क्या है, कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है। वाकई कह रहा हूं, आप देखना उनको, हाँ 24 घंटे। बच्चे मुसलमान, वो भी कट्टर हो गए, तो जी नहीं पाते हैं, न प्रगति कर पाते हैं। सो ये वाकई जीने की जो कला है, आज भारत में जितने तरीके के अचार बनते हैं ना, उतनी तरीके की तो एक एक देश में डिशेस नहीं है, सब मिला के।
उन्हें मालूम ही नहीं है क्या है। एक ड्रेस बना लिया, पैंट शर्ट और गाउन, यहां तो लुंगी कुर्ता धोती कुछ बाकी नहीं है। और सहिष्णुता है। भारत एक ऐसा देश है जहां हर एक ने पिज्जा भी खाया है, पास्ता भी खाया है, बर्गर भी खाया है, वड़ा पाव भी खाया है, पानी पूरी भी खाई है, बेहिसाब चीजें, अनलिमिटेड चीजें, हर चीज की। नृत्य तो कितने ही तरीके के नृत्य। सो भारत में धार्मिकता कुट कुट के भरी है, लेकिन बुद्ध की कोशिश के बावजूद भी पाखंडी जो है ना वो हमें जीने नहीं देते और भ्रमित करते रहते हैं। हर कोई भ्रमित करता है, वरना जीने की कला, वाकई में बता रहा हूं, इसलिए नहीं कि मैं कोई भारतीय भी नहीं हूं, मैं कोई हिंदू भी नहीं हूं, लेकिन जीने की कला जो यहां पर है, छोटे से छोटा आदमी, मजदूर से मजदूर भी जब शाम को घर पे जाता तो ताजी दाल और रोटी खाता, और वहां घर में 10 गाड़ी खड़ी है, 8 रोज पुरानी सब्जी उठाता, कच्ची पक्की काट पुट के खा लेता, मालूम ही नहीं है क्या है। सो हमारे पास एक अवसर है, लेकिन हमने अवसर खो दिया क्योंकि हमने ना कृष्ण को समझा न गीता को समझा, वरना भारत के पास ऑलराउंड अवसर है। अच्छा, जितने इंटेलिजेंट लोग हैं वो भी यहां पैदा होते, लेकिन उल्टे काम में लग जाते हैं। किसी को अपनी बुद्धिमानी सीधे यूज नहीं करना है, दूसरा ड्रॉबैक इंडिया में। बाकी जीने की कला तो यहां सबको आती है, प्रेम करने की कला यहां सबको आती है, रिश्ते निभाने की, रिश्तों का आनंद लेने की कला भी सबको आती है ना। और कुछ नहीं तो सास बहू भी अपने हिसाब से मजा ले लेते, यहां पर किसी को तकलीफ नहीं है लड़ झगड़ के। लेकिन बस ये जो असहिष्णुता कभी भारत में नहीं थी। ऐसा नहीं है कि पिज्जा यहाँ का ना, ये यहाँ का ना, हाँ पुराने बुजुर्गों में कईयों में होता होगा, बाकी इनकार आप देखना इंडिया में सबसे कम है, और हम सब खा जाते। लेकिन इंडिया के बाहर यूरोप अमेरिका में पानी पूरी खिलाएंगे ना आप, तो डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाता, फिर उनको बोले क्या खा के आ गए तुम उनको कुछ पछता ही नहीं। और हमारे यहां तो बुखार की भी पानी पूरी मिलती, बुखार है ये वाली पानी पूरी खा लो, वायरल हुआ ये वाली पानी पूरी खा लो, यहां कोई डरता नहीं है। और फिर इतना बड़ा देश है, कुछ भी ढंग से नहीं हो रहा है तो भगवान भरोसे से अकेला देश चल रहा है तो हमारा धर्म में तगड़ा विश्वास है, वरना ऐसे नेता और ऐसे पंडित मिलने के बाद भी हम हंस रहे हैं मतलब जिनको सेवा करनी चाहिए, जिन्हें ज्ञान देना चाहिए, वही लूटने में लगे। अच्छा, आप कभी कोशिश करना, दुनिया भर के गुंडे या तो नेता के तले पलते या पंडित मौलवी पादरियों के तले पलते, तीसरा कोई आश्रय नहीं है उनका। मतलब ऐसी जगहों पर जहां ब्यूरोक्रेट भ्रष्टाचारी है, अगर इतना तूफान किसी एक कंट्री में हो जाए तो वहीं के वहीं मर जावे। वहां कुछ भी नहीं है, फिर भी 4 साल का बच्चा बंदूक चला देता। फ्रस्ट्रेशन की हाइट है। हमारे यहाँ किसी को तकलीफ नहीं है, सूखी मिल जाए, रूखी मिल जाए, पड़ोसी खिला देता, अड़ोसी खिला देता, ताजा खाते, अच्छा खाते और मस्त खाते। सो काफी प्लस पॉइंट है। भारत जैसी कंट्री नहीं हो सकती क्योंकि यहां धर्म का नॉलेज है, भीतर घुसा हुआ है। लेकिन बस ये ब्यूरोक्रेट, नेता और हमारे महान धर्मगुरु, अगर इनसे कोई छुटकारा दिलवा दे तो हमें और कोई कष्ट नहीं है। हम काफी कुछ धर्म समझते हैं यहां पर। आप क्रिश्चियन में ये मत समझना महाकट्टर है। मतलब गैलीलियो ने स्पष्ट कहा कि भाई धरती घूम रही है, बाइबल में गलत लिखा है। मानते हैं कि धरती घूम रही है, लेकिन गैलीलियो को आज भी क्रिश्चियनिटी ने माफ नहीं करा कि भले सत्य कहा लेकिन बाइबल के खिलाफ कहा। इस हद तक के हैं।
मुसलमानों को तो आप जानते ही हैं, बात बात पे धर्म संकट में आ जाता है, इस्लाम खतरे में ही रहता है। और चाइनीज लोग कम से कम इस मामले में सुखी है कि बुद्ध बुद्ध करते हैं लेकिन करते बढ़ते कुछ नहीं है। तो प्रगति करते हैं, कम से कम मेहनत करके प्रगति कर रहे हैं। और किसके लिए कर रहे हैं? क्योंकि खुद तो जीते ही नहीं है, वाकई जीते ही नहीं है वो। हंसना किसी को कहते नो 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 नो, एकदम सीरियस 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 सीरियस, काम काम, वर्क वर्क वर्क। अरे काम कर करके नाटे हो गए लेकिन काम नहीं छोड़ते हैं। सो एक्चुअली में अच्छी पोजीशन में, लेकिन क्या मालूम कि हम उसका एडवांटेज नहीं उठा पाते हैं। तो उसी कारण कि यहाँ सब जने जिनको सेवा करनी चाहिए वो शोषण करते हैं और आवाज निकलती नहीं, किसी की आवाज निकलती नहीं है बस। सर एक क्वेश्चन था इधर। हाँ सर इधर यहाँ इधर पर। ये अच्छा इधर हीरो बोल। डिफरेंट टाइप ऑफ जो अपने दिमाग से निकल गया मैं क्या बोल रहा था। हाँ, ये अज्ञान जो होता है डिफरेंट टाइप का, क्या अज्ञान, डिफरेंट टाइप के जो अज्ञान होते हैं, अभी अपन जो बात कर रहे थे, उन सब का कारण एक ही होता है, अटैचमेंट, कि डिफरेंट टाइप ऑफ अज्ञान के डिफरेंट कारण होते हैं? नहीं, अटैचमेंट कोई कारण नहीं अज्ञान का, अटैचमेंट परिणाम है। फल कारण है, मैं कर सकता ये कारण है, मैं बाहर से कुछ ज्ञान पा सकता ये कारण है, बाहर से कुछ करके मैं अपना भला कर सकता ये कारण है, बाहर कोई नॉलेज उपलब्ध है ये कारण है, जीद कारण है, मान्यता कारण है, विचार कारण है। इस समय आपको प्रश्न पूछना और मुझे जवाब देना है। तो मुझे कितना नॉलेज चाहिए? आपको प्रश्न पूछने जितना, मुझे जवाब आने जितना, इससे ज़्यादा नॉलेज आवश्यक है बस। तो इस पल में इससे ज़्यादा अगर नॉलेज आपके भीतर है तो अज्ञान है। ऐसा पल पल जीवन है और उस पल का पूरा नॉलेज भीतर है, लेकिन हम उस पल के बाहर के नॉलेज इकट्ठे करते और इसलिए हम अज्ञानी होते चले जा रहे हैं, और फिर जो करना है वो होता नहीं है। वरना छोटी सी बुद्धि, जरूरत ही नहीं है। इस पल क्या, मेरे को यहाँ से अगर अभी केबिन तक जाना है तो उठना है और जाना है, कितना नॉलेज चाहिए? अगर आप ध्यान से समझें तो जीवन में अकल की जरूरत नहीं है। अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, लेकिन अकल वाले हैं तो अल्लाह की मेहरबानी ले नहीं रहे। लक्ष्मी उल्लू पे बैठती है लेकिन उल्लू मिल नहीं रहा उसको, क्योंकि सब अकल लगाने में लगे, जबकि अकल रिक्वायर्ड नहीं है। कितनी चाहिए? आप सोचना कभी कि इस क्षण जो आपको काम है, आप इसी टाइम में रहते, इसी स्पेस में रह सकते, बदल नहीं सकते, और वहां रहने के लिए कितनी अकल चाहिए? इतनी। फिर वो स्पेस वो टाइम दोबारा नहीं मिलना है तो याद क्यों रखे? और वही अकल दोबारा काम नहीं आनी है। एक बार कृष्ण को रण छोड़ना काम आया, आज अर्जुन रण न छोड़े ये काम आ रहा है। तो सब कुछ तो बदल रहा है। तो नॉलेज करेगा क्या? तय करेगा क्या? जीत करेगी क्या? सहायता करेगा क्या? इस पल में कुछ नहीं घुसता। हम इस पल को नहीं देखते, लंबा बना देते, इस पल में मार खाते और बाकी का टाइम वेस्ट करते। तो ये अज्ञान है। तो फिर इस पल में प्लानिंग नहीं करनी चाहिए आने वाले? इस पल में आप प्लानिंग कैसे कर सकते हो बताओ? तो फिर प्लानिंग का तो मतलब ही है ना कि आने अंदर से आती है। प्लानिंग अंदर से आती है। फर्स्ट स्टेप, अगर एडिसन ये सोचता है कि बल्ब बन सकता है, ये स्ट्राइक हुआ, भगवान ने भेजा। उसके बाद में जब आत्मा से आया कि बल्ब बन सकता है और बल्ब खोजना है, तब जाके बुद्धि, अहंकार, शरीर सब काम पे लगते। लेकिन काम क्या कर रहे हैं? बल्ब बनाना है। तो काम एक ही कर रहे हैं, आप उसको अलग अलग काम समझ रहे हैं क्योंकि आप बुद्धि लगा रहे हैं। अगर युद्ध पे ध्यान है कृष्ण का, कौरवों को हराने पे ध्यान है, तो सारथी भी बन रहे हैं, गीता भी कह रहे हैं, महाभारत में छल कपट भी कर रहे हैं, लेकिन वो इसमें से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ कौरवों को युद्ध हरा रहे हैं, कर्म एक ही कर रहे हैं। समझ गया बात? बात में बड़ा सूक्ष्म फर्क है, अनुभव हो जाएगा। तो आप अभी नहीं, अगले 5000 साल की प्लानिंग कर सकते। प्लानिंग मतलब तय कर सकते, प्लानिंग नहीं करते। कृष्ण तय करते हैं, एडिसन तय करते हैं कि मैं बल्ब खोजूंगा। हम तय तो करते नहीं क्योंकि हम प्लानिंग करते हैं। भीतर से आता नहीं, सर्कमस्टेंसेस है नहीं। भगवान जब भेजता, सब सेट करके भेजता। रेडी प्लेटर पे हमको बोलता कि अब तू आजा, मैं सब कर चुका हूं, है ना? तो भगवान जब भी भेजता, रेडी प्लेटर पे भेजता। इसीलिए तो कहते हैं
ऊपर वाला जब भी देता पूरा छप्पर फाड़ के देता। सर आपने कहा कि पहले दिन से आप कह रहे हैं कि परमात्मा भेजता है और परमात्मा देता है, मगर परमात्मा जो भेजता है और परमात्मा जो देता है वो कभी कभी लाइट और साउंड की स्पीड से आता है। जब ये हमेशा हाँ, तो जब ये घटना घटने को होती है उस फ्रेक्वेंसी में मन ठहरता नहीं, उसमें अज्ञात भय पकड़ता है। अगर ये होने दिया होता तो बहुत, उसका भय का परमात्मा से क्या लेना देना है? जब ये घटना घटती है, कौन सी घटना घटती है? जो साउंड और लाइट्स के फीड से आता है। अरे आप सुनी सुनाई बातें करते हैं, कुछ नहीं होता। ये सब कहां से आप सुनी हुई बातें ये करके फिर वो जब किसी को आत्मज्ञान होता है तो धरती हिलना बंद हो जाती है। अरे मरी जाएंगे सब जने, धरती घूमना बंद हो जाएगी। तो ये सुनी सुनाई बातें। मैंने क्या बोला, जो हमारा अनुभव है ना वो हमारा सत्य है, उससे ऊपर के उड़ान के ऊपर है, उससे बेहतर हमको बनना ही नहीं है। तो बहुत आगे मत जाओ, आने दो। जो आता है उसमें कुछ भी नहीं होता है, वो प्योर होता है, शून्य होता है। वो जो आया वो आया, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। एडिसन को बल्ब खोजना आया तो ये नहीं है कि मैं बल्ब खोजूंगा फिर मेरा नाम होगा, फिर मैं महान वैज्ञानिक होऊंगा, खोज पाऊंगा कि नहीं खोज पाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसने भेजा, खोज ही लेंगे, दैट्स ऑल। और न भी खोज पाए तो फल की आशा नहीं है, फेल्योर का वो नहीं है। तो एक महान चीज है जो ऑटोमेटिक है, उसमें कुछ भी भाव नहीं है ऐसा। सो कुछ बाकी? हाँ, ये लास्ट एक क्वेश्चन प्लीज। ये हाँ, ये तो स्पष्ट है अब कि कर्मयोग के बिना सांख्योग के साधन में कठिनता आती है, कर्मयोग जरूरी है। अभी श्लोक 5.6 में है, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा कर्तापन का त्याग होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। तो अगर हम मन, इंद्रिय और शरीर के द्वारा कर्तापन का त्याग कर दें तो उसमें मोह और अहंकार नहीं आएगा, क्या ये निश्चित है या इसका अलग प्रभाव पड़ेगा? देखो कृष्ण, मैंने आपको समझा, कृष्ण दो चीजें कह रहे हैं। हाँ, आप चाहे फल त्यागो चाहे कर्तापन त्यागो, बात तो एक ही है। अगर मैं करता नहीं हूं तो मुझे फल भी नहीं है, और फल नहीं हो तो मैं करता नहीं हूं। ये तो अंतिम परिणाम हो गया। अब सवाल शुरुआत कहां से करें? तो कृष्ण कह रहे हैं कि कर्तापन त्यागना थोड़ा डिफिकल्ट है ना, इसलिए फल त्यागोगे, जिस मात्रा में फल त्यागते जाओगे कर्तापन कमजोर होता चला जाएगा। ये बात भी समझ में आती है। अब कृष्ण ये कह रहे हैं कि शुरुआत आप अहंकार वगैरह को छोड़ दो, अभी इंद्रिय, शरीर, उसमें कर्तापन का एहसास खत्म कर दो। वो आसान है ना, लेकिन कर्म योग के बगैर वो संभव नहीं है, यानी फल की आशा त्यागे बगैर वो संभव नहीं है। अब आपको भूख लगी तो इंद्रियों का काम है ना, तो उसमें न करने का कर्तापन लाने की जरूरत क्या है? कर्तापन क्या है कि मुझे भूख लगी, मैं नहीं खाऊंगा, ये कर्तापन है। भूख लगी और खाया तो कर्तापन नहीं है। मुझे नींद आ रही है और मैं सो गया, ये कर्तापन नहीं है। अगर मैं जगता हूं कि आज जागरण है, कर्तापन आ गया। तो कर्तापन नकारात्मक है, कर्तापन का अभाव, वो तो समझ गया मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा था कि उसमें मोह एंड अहंकार, क्योंकि वो बार बार बीच में आता है, नहीं पकड़ नहीं सकता ना। नहीं है। अगर आप शरीर के हिसाब से चल रहे हैं, हाँ, समझो शरीर थक गया तो हमको काम नहीं करना चाहिए, है ना। शरीर स्फूर्ति में, या शरीर कुछ मांगता है या इंद्रियां कुछ मांगती है। हाँ। अगर इंद्रियों ने खाना मांग लिया, घूमना मांग लिया, 2-4 शौक मांग लिए, तो कोई गुनाह हो गया? मनुष्य नहीं करेगा तो कौन करेगा? हम कर्तापन बीच में लाते कि नहीं ये तो अच्छे लोग नहीं करते, अच्छा जाहिर में तो बिल्कुल नहीं करते, हम यही तो कर रहे हैं ना। तो कृष्ण सिंपल कह रहे हैं कि डे टू डे जो सिंपल है, अहंकार और वो तो बहुत बड़ी चीज है, चलो, लेकिन इसमें कहाँ अड़चन आ रही है? इंद्रियों में और शरीर में कहाँ अड़चन आ रही है? बराबर है कि नहीं है? बिल्कुल। अगर मेरी नींद नहीं खुल रही है तो भी ब्रह्म मुहूर्त में उठना, अरे क्यों? शरीर को और इंद्रियों तो मामूली चीज है, तो वो बड़ा आसान है। हाँ। अगर उससे आप चलना शुरू हो जाओगे तो फिर बुद्धि अहंकार में भी आसानी से आप अमल कर पाओगे कि हाँ देखो वो भी नॉर्मल है। तो सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है। अच्छा। मैं करता नहीं हूं भाई, इंद्रियों को भूख लगी, बरोबर है? बिल्कुल। अब इंद्रियों को भूख लगी तो, और कई बार ऐसा हो जाता है कि लीवर खराब है, हाँ, या पेट में खाना नहीं जा रहा है, तो शरीर और इंद्रियों की बातचीत हो गई, दोनों को डिसाइड करना, तो मैं को डिसाइड करूं, हम डिसाइड करते।
नहीं नहीं नहीं, या जबरदस्ती करते नहीं, तो वाकई में इंद्रियां इंद्रियों के अर्थ में बरत रही है ना। अभी मैं कोई चीज बोल रहा हूं आज, हाँ। मेरी गर्दन स्टिप थी, तो भी मैं कब तक बोलूंगा, अगर बोल पाऊंगा तो। जनरली मुझे बोलने में दिक्कत नहीं आती, क्योंकि सीधे मुझे कोई तकलीफ नहीं आती। यहां से जाऊंगा फिर जमाने भर की तकलीफ आ सकती है ना। तो इंद्रियां इंद्रियों के अर्थ में, शरीर शरीर के अर्थ में, वैसे ही स्वभाव स्वभाव के अर्थ में बरत रहा है ना। अगर मेरे को समझो कि आपका कुछ कहना चुभ रहा है तो चुभ ही रहा है ना। हाँ। और आपका कहना नहीं चुभ रहा है तो नहीं चुभ रहा है। तो जो है वो है, तो उसको भी होने दो, ये थोड़ा ऊपर की बात है। लेकिन इंद्रिय और शरीर तो बड़ा आसान है। अब दिक्कत क्या है धर्म की, वो वहां पे भी दबाते है। अब जब इंद्रिय शरीर दबाओगे तो बुद्धि अहंकार स्वीकारने का तो सवाल ही नहीं है। तो ये सब अपने अपने अर्थ में स्वतंत्र है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कुछ करते नहीं है यूं। तो सहज मतलब ठीक है ना, क्या है। अभी थोड़ा थोड़ा डिटेल में जब आएंगे तो समझाऊंगा, लेकिन आप समझो, कई बार शरीर इंद्रिय का झगड़ा होता, कई बार मन बुद्धि का झगड़ा होता, हम बीच में आते। क्यों आते? क्योंकि हमने सुन रखा है कोई तीसरा दबाता, दोनों को झगड़ने दो, उनका आपस का मामला है, फिर अपने आप तय हो जाएगा थोड़ी देर में कि कौन जीता, जीतने दो। तो ये बड़ा ऑटोमेटिक खेल है ना। लेकिन हम बीच में आ जाते हैं, ये गड़बड़ है। थैंक यू सर। मुझे मालूम नहीं कितना समझे आप, लेकिन सिंपल है। जैसे एक चीज निश्चित तौर पे कि हमको बीच में नहीं आना है। हाँ। और उनका इंटरप्ले है, वो जाने उनका काम जाने, वो एक लॉजिकल कंक्लूजन पे आएंगे, ऑटोमेटिक हो जाएगा। हाँ, स्वतः ही आप वो ऑटोमेशन के थ्रू ही वो कंक्लूजन हो जाएगा। देखो, जो चीज होनी है ना वो हमें करनी नहीं पड़ेगी, है ना। तो अपने आप खाना यहाँ चला जाए, हाथ यहाँ चला जाएगा, हाथ रुक जाएगा। हमें डिसाइड नहीं करनी कि हमें 3 रोटी में पेट भरना है, पेट भरेगा, हाथ रुक जाएगा। बस ये सिंपल है। ये छोटी छोटी बात से हम करते हैं तो परमात्मा को डिस्टर्ब नहीं करते हम, है ना। और किसी पे हिंसा नहीं करते हैं, क्योंकि अपनी इंद्रियों पे भी हिंसा है। हम बाहर की हिंसा की बात करते, कृष्ण कह रहे हैं कि आपके अहंकार को मारना, आपके मन को मारना, आपके शरीर को सताना, आपकी इंद्रियों को मारना ज्यादा बड़ी हिंसा है, क्योंकि आप तो सीधे कर रहे हो। हम हिंसा क्यों करें? क्या गुनाह उनका? उसको भी अधिकार है मस्त रहने का। हमारे साथ आइए, हमारे साथ आइए बेचारी। अभी कि लोगों ने इतना भ्रम फैला रखा, तो मजे लें अपन तो, और क्या है। थैंक यू वेरी मच। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, acceptance, fear, hypocrisy, creativity, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए
दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडी सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। ना सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।